अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिआददि कुल्ली ज़र्रा व बिआददि कुल्ली लम्हा। फर्जंदान इस्लाम, निहायत वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों और भाइयों, आज अल्लाह ताला की खास रहमत, नेमत और इनाम का दिन है। ईद उल फित्र दरअसल यौमुल जाइज़ा है, ये इनाम का दिन है। हमेशा काम के नतीजे में मजदूर को और काम करने वाले को इनाम मिला करता है, और वो इनाम काम मुकम्मल होने के बाद मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला का हमने काम किया और अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी की, सब उम्मत मुसलमानों ने अल्लाह ताला की तौफीक के साथ रमज़ानुल मुबारक में मुजाहदा और रियाजत मुशक्क़त करते हुए अल्लाह के अहकाम के मुताबिक वक़्त गुजारा, रोज़े रखे और रातों को तरावी पढ़ी, सुनी, कुरान करीम की तिलावत की, जिक्र व अज़कार किए, और कुछ अल्लाह के बंदों ने उम्रे किए, कुछ अल्लाह के बंदों ने एहतिकाफ किए, और लोग सदक़तुल फित्र अदा करके आज ईदगाह में आए या अब सदक़तुल फित्र अदा करेंगे। तो ये सब अल्लाह की मजदूरी है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की बजा आवरी है। और अल्लाह ताला से बड़ा कदरदान कायनात में और कोई नहीं है। सबसे बड़ी कदरदान जात बारी तबारक व तआला की है। अल्लाह अपने बंदों की कदर करते हैं, उनके आमाल की कदर करते हैं। कुरान कहता है वकान सायुहुम मशकूरा, अल्लाह के नेक बंदों की जो कोशिश है, काविश है, मेहनत है, वो कदर की हुई है, वो बदला दी हुई है। तो इसलिए रमज़ान के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये त्यौहार दिया जिसे ईद उल फित्र कहते हैं। और इस त्यौहार का जो बुनियादी मकसद है वो अल्लाह अपने नेक बंदों को इस दिन जिस्मानी खुशी भी देना चाहते हैं और रूहानी फरहत भी देना चाहते हैं। जिस्मानी खुशी तो ये है कि आज रोजे से रोक दिया गया, आज इफ्तार का दिन बनाया गया, आज यौमुल ईद और ईदुल फित्र का दिन बनाया गया। आज खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये दिन इसलिए रखा गया कि 30 रोजों रखने के बाद अगर तबीयतों में कोई थकावट हुई है, अगर कोई नकाहत हुई है, अगर तबीयतों में कोई कमजोरी आई है, तो आज का दिन अल्लाह ने इफ्तार का बना दिया और आज के दिन खाने का हुक्म दिया, पीने का हुक्म दिया। खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी पियो, दूसरों को भी पिलाओ। यहाँ तक कि आज के दिन रोजा रखना नाजायज करार दे दिया। याद रखिए, साल में कुछ रोज ऐसे हैं जिन दिनों में रोजा रखना गुनाह है, रोजा न रखने का हुक्म है। ईद उल फित्र में रोजा रखने की इजाजत नहीं है। ईद उल ज़ुहा के तीनों दिनों में रोजा रखने की इजाजत नहीं है और चौथे दिन में भी रोजा रखने की इजाजत नहीं है। ये 5 दिन ऐसे हैं
इन 5 दिनों में रोजा रखने से रोका गया। क्यों? फरमाया फइन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व जिक्रिल्लाह, ये खाने के दिन हैं, ये पीने के दिन हैं, ये जिक्रुल्लाह के अय्याम हैं। तो अल्लाह रोजों के बाद ईद उल फितर का दिन मुसलमानों की जिस्मानी फरहत भी रखना चाहते हैं। हिस्सी तौर पर भी मुसलमान खुश हो जाए, हिस्सी तौर पर भी मुसलमान फरहत महसूस करें और एक त्यौहार मनाएं, ईद मनाएं, खुशी मनाएं। खुशी किस बात की? कि अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ, इस बात पे खुशी। और खुशी क्यों? खुशी इसलिए ताकि अल्लाह का शुक्र अदा हो। ये ईद का फलसफा है, अल्लाह का शुक्र अदा है। और इसी तरफ कुरान ने इशारा किया, क्या फरमाया? वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वलितुकमिलुल इद्दा, तुम 30 या 29 रोजे पूरे करो। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह की किबरियाई बयान करो, अल्लाह की अजमत बयान करो, अल्लाहु अकबर के तराने पढ़ो और अल्लाह की तौहीद का नगमा आज ईदगाह आते हुए भी और ईदगाह से जाते हुए भी पढ़ते चलो। वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की किबरियाई किस बात पर? अला मा हदाकुम, इस बात पर कि उसने हिदायत दी, तौफीक दी, ईमान दिया, उसने इस्लाम दिया, उसने आमाल दिए, उसने इस्लाम के अरकान दिए, उसी ने तौफीक सलात दी, उसी ने तौफीक सियाम दी, उसी ने तौफीक क़ियाम दी, और उसी ने रोजों की तौफीक दी, और उसी ने तरावी की तौफीक दी, उसी ने सदकात की, ज़कात की, खैरात की, फितराने की तौफीक दी, उसी ने लोगों को इफ्तार करवाने की तौफीक दी, उसी ने लोगों को सेहरी करवाने की तौफीक दी। ये तौफीक तुम्हें रब की तरफ से मिली, वरना तुम अपने तौर पर यह काम कहां कर सकते थे? ये तौफीक किसकी है? सारे बताओ, अल्लाह। वरना दुनिया में अरबों इंसान हैं, खरबों लोग हैं। उन अरबों और खरबों लोगों में अल्लाह ने अपने चुने हुए बंदों को ईमान अता किया, सबको ईमान नहीं दिया। व अक्सरुहुम काफिरीन, अल्लाह ने फरमाया अक्सर काफिर हैं, अक्सर मुशरिक हैं, अक्सर अल्लाह के नाफरमान हैं। चुनिंदा लोग हैं जिन्हें तौहीद की नेमत मिली, जिन्हें अकीदा रिसालत की नेमत मिली, जिन्हें अकीदा क़ियामत की नेमत मिली। चंद करोड़ मुसलमान, फिर इन मुसलमानों में चुने हुए लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने रमजान की कदरदानी की तौफीक दी, रोजों की तौफीक दी। आज दिल दुखता है, हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अक्सरियत ने रोजा नहीं रखा और खुलेआम रोजों की तौहीन की, रमजान के तकद्दुस को पामाल किया। इस पे इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अरकान इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ, शायर इस्लाम का एहतराम करो। कुरान ने तो उन चीजों का भी एहतराम बताया है जिनकी निस्बत मुक़द्दसात की तरफ है, मुक़द्दस मकामात, मुक़द्दस अय्याम की तरफ जिन चीजों की निस्बत हो गई, कुरान ने तो उनका भी एहतराम बताया। मिसाल के तौर पर
सूरह मायदा कुरान करीम अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिर्रू शाइरल्लाह वलश्शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम। अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों, अल्लाह की निशानियों की हुर्मत को पामाल न करो, अल्लाह की अज़मत याद दिलाने वाले मकामात और औकात की इज्जत को पामाल न करो। अशूरे हुर्रम जो 4 मुक़द्दस मुहतरम महीने ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, रजब, इनको अशूरे हुर्रम कहते हैं। इन अशूरे हुर्रम की हुर्मत को पामाल न करो, इनका एहतराम मलहूज रखो। वलश्शहरल हराम वलल हदिया, वो जानवर जो कुर्बान होने के लिए हरम पाक में जा रहा है, बैतुल्लाह के पड़ोस में जा रहा है, इसकी निस्बत भी मक्का मुकरमा की तरफ है, हरम की तरफ है, बैतुल्लाह की तरफ है। इसकी हुर्मत भी पामाल ना करो, इसको नुकसान ना पहुंचाओ, इसकी तौहीन ना करो, हत्ता के इस पर सवारी ना करो, इसका दूध निकाल कर खुद ना पियो। अगर दूध निकालना पड़े इस जानवर का तो गुरबा में सदका कर दो, फुकरा में सदका कर दो। अल्लाह ने उस जानवर का एहतराम बताया जो अल्लाह के नाम पर मुख्तस हो गया, और उस जानवर का एहतराम बताया जो जानवर काबे की तरफ मंसूब हो गए। ऐसे कुर्बानी के जानवर को हादी कहते हैं। अब अंदाजा लगाओ, जब इस जानवर का एहतराम है, वलल हदिया वलल क़लाइद, क़लाइद हार को कहते हैं, वो पट्टा, वो हार जो जानवर के गले में डाला जाता है, अल्लाह ने फरमाया उसका भी एहतराम करो। कुर्बानी बैतुल्लाह और हरम के करीब, हरम में की जाने वाली कुर्बानी का एहतराम, अल्लाहु अकबर, उसके गले में डाले जाने वाला वो पट्टा जो अलामत होती थी इस बात की कि ये जानवर मक्का में ज़िबा होगा, हरम में ज़िबा होगा, उसका एहतराम। और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया वलल हदिया वलल क़लाइद, क़लाइद से मुराद ज़िल क़लाइद है, इससे मुराद भी कुर्बानी का वो जानवर जो हरम में ज़िबा हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया उसका भी एहतराम। वला आमीनल बैतल हराम, मेरे इस जुमले पे गौर करना, इल्मी बात कर रहा हूं। वला आमीनल बैतल हराम, मेरा रब कहता है जो बंदा मेरे घर चल के आ रहा है, हरम में आ रहा है, हज की नीयत से आ रहा है, उम्रे की नीयत से आ रहा है, बैतुल्लाह में तवाफ की नीयत से आ रहा है, इसका भी एहतराम करो, इसका तक़द्दुस भी पामाल ना करो, इसका भी एहतराम करो। इसलिए तो हाजी का एहतराम है, और हाजी का एहतराम हर आदमी पर लाजिम है, और खास तौर पर जो आले हरमैन हैं, जो वहां के बासी हैं, मक्का और मदीना के बासी हैं, अरब के बासी हैं, उन्हें पाबंद बनाया गया। हाजियों का एहतराम करो, हाजियों को तकलीफ न दो, हाजियों का रास्ता न रोको, हाजियों को अहकाम इलाही की और हज और उम्रे की अदायगी से मत रोको, तकलीफ न दो। दीन अदब का नाम है बाबू। मक्के का एहतराम, मक्का के बासियों का एहतराम, हज करने वाले का एहतराम, मक्के जाने वाले जानवर का एहतराम,
मुकद्दस महीनों का एहतराम, तो फिर रोजे का एहतराम क्यों नहीं? रोजेदार का एहतराम क्यों नहीं? फिर मस्जिद का एहतराम क्यों नहीं? फिर कुरान के हाफिज और आलिम दीन का एहतराम क्यों नहीं? जानवर में क्या कमाल है? जानवर की निस्बत हरम की तरफ हुई, उसका एहतराम जरूरी हो गया। और अगर किसी शख्स की निस्बत कुरान की तरफ हुई, वो कुरान का हाफिज कारी आलिम बना, तो उसका एहतराम क्यों नहीं? अगर जानवर की निस्बत काबे की तरफ हुई, तो वो मोहतरम, तो खुद हरम कितना मोहतरम होगा। और खुद मदीना जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है, वो कितना मोहतरम होगा भाई? मदीना कितना मोहतरम होगा। ये तो इश्क की बात है, ये तो मोहब्बत की बात है, ये तो जज्बे की बात है, ये तो वलवले की बात है। जिसके दिल में जितनी अजमत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मदीने का उतना एहतराम करता है। लोग तो मदीने के कुत्ते का भी एहतराम करते हैं, मदीने की मट्टी का भी एहतराम करते हैं। हमने तो अपने बड़ों से सुना है मदीने की मट्टी का भी एहतराम है। और खुद अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि मदीना की मट्टी शिफा है। बिस्मिल्लाहि तुरबती अर्ज़िना बिरीक़ति बाज़िना युश्फा सक़ीमुना। जब कोई बंदा बीमार हो जाता था तो मेरे आका पता है क्या करते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बीमार पर दम करते थे। लेकिन कैसे? मट्टी उठाते, मदीने की मट्टी उठाते, अपने लुआब को उसमें लगाते और दम करते और फरमाते बिस्मिल्लाहि तुरबती अर्ज़िना, अल्लाह के नाम की बरकत, अल्लाह के नाम की बरकत। अल्लाह का नाम उसकी बरकत है, उसमें शिफा है। जिक्रुल्लाह का अपना कमाल है, अल्लाह के नाम का अपना कमाल है। बिस्मिल्लाहि तुरबती अर्ज़िना, हमारे मदीने की जमीन की मट्टी की बरकत, अल्लाह के नाम की बरकत, मदीना की मट्टी की बरकत। बिरीक़ति बाज़िना, मुझ मोहम्मद अरबी सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक लुआब की बरकत युश्फा सक़ीमुना, हमारा बीमार शिफायाब हो जाए। और अल्लाह बीमार को शिफायाब फरमा देते। मदीना की मट्टी में शिफा है, हवाओं में शिफा है, फिजाओं में शिफा है। और सुनो, हमारे अकाबिर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिनका नाम था हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू। मुस्तजाब दावत बुजुर्ग और मजज़ूब बुजुर्ग थे, जो कहते थे वो हो जाता था। हदीस में आता है रुब्बा अशअसा अग़बरा इज़ा अहलफ़ बिल्लाहि। कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, जिस्म पर गर्द होता है, धूल होती है, मट्टी होती है, लेकिन जब वो अल्लाह का नाम लेकर कोई बात कह दे, अल्लाह लाज रखते हैं और उसकी बात को पूरा कर देते हैं। मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह उन्हीं बुजुर्गों में से हज पे तशरीफ ले गए, काफिले के साथ गए। काफिले के एक आदमी का मुंह सूज गया, वरम आ गया, चेहरा मोटा हो गया। लोगों ने कहा हजरत हमारा एक साथी बीमार हो गया है, चेहरा सूज गया है। ये ज़ौक़ की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये अकीदत की बात है। शुजाबाद वालों, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हजरत नानोतवी फरमाने लगे
मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी, मैं नानोता गया हूं, उनके मजार पे हाजिर हुआ हूं। ये दारुल देवबंद के पहले सदर मुदर्रिस हैं और ऊंचे दर्जे के अल्लाह वाले हैं। हमें तो अल्लाह ने ऐसे अकाबिर दिए। कहने लगे मियां मदीना आए हो और क्या इलाज करोगे? उस जमाने में ये संगे मरमर नहीं लगे हुए थे। फरमाया रोज़ा अत्हर के पास चले जाओ, कालीन हटा लो, नीचे से मिट्टी होगी उसे इकट्ठा कर लो, उस मिट्टी का लेप बना लो, लेप बनाकर इसके चेहरे पे लगा दो, इसलिए कि हमारा ये ईमान है, मदीना की मिट्टी भी शिफा है। साथियों ने ऐसा किया, रोज़े अत्हर के पास से कालीन हटाई, मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को गूंदा, गूंद कर चेहरे पे लगाया। अगले दिन अल्लाह ने उस बीमार को शिफा अता फरमाया। मदीना की मिट्टी का भी एहतराम है। क्यों? ये वो मकाम है जहां मेरे आका के तलवे लगे। और हुजूर के तलवे कितने मुबारक, जिन्हें अल्लाह ने अर्शों पे लगवाया। इन्हीं तलवों के साथ मेरे नबी आसमानों पे गए, सिदरतुल मुंतहा पे गए, शरीफुल अक़लाम पे गए, इन्हीं तलवों के साथ अर्शे मुअल्ला पे गए। वही तलवे मदीना की सरजमीन पे लगे। एक ज़ौक़ की और बात भी आपको बता दूं, हुजूर अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। ये हदीस हुजूर के रोजे पे आज भी लिखी हुई है। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, वो हिस्सा जो मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत का बाग है। सुभान अल्लाह। मा बैन बैती व मिंबरी, हुजूर का रोज़ा अत्हर, ये हुजरा आयशा है, सईदा आयशा का हुजरा है। और सईदा आयशा के हुजरे को हुजूर ने जन्नत करार दिया। फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक का ये पूरा हिस्सा, ये क्या है? सारे बोलो जन्नत। इसी को रियादुल जन्ना कहते हो। ये रियादुल जन्ना इसलिए कहते हैं कि रियाज रोजा की जमा, रोजा का माना बाग, और आप फरमाते हैं ये जन्नत का बाग है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी अजीब बात की। वो फरमाते हैं ये हिस्सा जहां हुजूर आराम फरमा है, वहां से लेकर आपके हुजरे से लेकर आपके मिंबर मुबारक तक, ये हिस्सा जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत का बाग करार दिया, ये जन्नत से आया है। क़यामत कायम होगी, सारी जमीन फना हो जाएगी, इस हिस्से को मेरा अल्लाह उठाकर फिर जन्नत में मुंतकिल कर फिर जन्नत में मुंतकिल कर देंगे। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें रियादुल जन्ना में नवाफिल की तौफीक हो जाए, तिलावत की तौफीक हो जाए, दरूद पाक की तौफीक हो जाए, जिक्रुल्लाह की तौफीक हो जाए, अल्लाह अल्लाह करने की तौफीक हो जाए। गोया वो दुनिया में जाकर जन्नत में बैठे हैं। सुभान अल्लाह कहो भाई, अल्लाह आप सबको ले जाए, आमीन कहो। मैं अभी होके आया हूं और मैं परेशान हो गया, इतना रश था कि एक एक किलोमीटर की लाइन थी, एक एक किलोमीटर की रियादुल जन्ना जाने के लिए। मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा इलाही आलमीन, मैं कमजोर आदमी, इतनी लंबी लाइन तो नहीं लग सकता। बड़ी हसरत थी, बड़ी आरज़ू थी, रियादुल जन्ना में जाना है, जाएं कैसे? वहां अल्लाह ख्वाहिशें भी पूरी करता है। अल्लाह आप सबको मुझे बार बार ले जाए, आमीन कहो। मुबारक घड़ियां हैं, फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। ऊंची आवाज से कहो आमीन, और ऊंची आवाज से कहो। दिल में ख्वाहिश थी, अचानक अल्लाह ने जरिया बना दिया। एक खादिम, मैं इशा की नमाज मस्जिद नबवी में अदा कर रहा था, एक मस्जिद नबवी के खादिम मेरे पास आके बैठे, आके सलाम किया, मुसाफा किया,
कहने लगे मेरा नाम लिया, आप फुला है? मैंने कहा जी मेरा नाम यही है। कहने लगे कि 2014 में मैंने फुला मदरसे में दौरे हदीस किया, आपने मेरे फरागत पर तकरीर की थी, तो मेरे लायक को खिदमत। मैंने कहा कि खिदमत है, अगर रियादुल जन्ना लेके जा सकते हो तो यही अव्वल आखिर ख्वाहिश है मदीना मुनव्वरा में कि हुजूर के रोजे के पड़ोस में जन्नत के इस बाग में कुछ वक्त गुजर जाए। उसने कहा मैं कल उम्रे पे जा रहा हूं। मैंने कहा तुम वापस आओगे तो मैं मक्का मुकरमा चले जाऊंगा। वो कहने लगा आप जब मक्का से वापस आएंगे तो फिर कोई नज़्म बनाएंगे। मैं मक्का मुकरमा से वापस आया, उसका मुझे टेलीफोन आया, कहने लगा कि आप गेट नंबर 37 पे पहुंचे और मैंने वहां इंतजाम कर लिया है। मैं गेट नंबर 37 पे पहुंचा, अल्लाह ने अजीब जरिया बनाया। मैं तो वहां जाके खड़ा हुआ, शुरते और पुलिस वाले वो एक सेकंड खड़ा ना होने दे, बस इतने में एक बंदा आया और वो मुझे ले गया और अल्लाह ने रियादुल जन्नत में पहुंचा दिया। मैंने कहा मौला जैसे इस जन्नत में तूने पहुंचाने का वसीला बना दिया, जरिया बना दिया, कल उस जन्नत में भी अल्लाह के दीन की खिदमत की बरकत से तू वसीला और जरिया बना दे। रोजे का एहतराम है, रोजेदार का एहतराम है। लोगों मदीने का एहतराम करो, मदीने वाले से हया। अपनी सियासत को मदीने न ले जाओ। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि कौन सी पार्टी में जाओ और कौन सी में न जाओ, लेकिन मैं इतना कहता हूं अपनी सियासत और लीडर के लिए ईमान बर्बाद न करो। खुदा की कसम अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां बुजुर्ग तर अज़ अर्श। शायर कहता है अल्लाह के आसमान के नीचे ये हुजूर का रोजा सबसे अदब वाला मकाम है, अर्श से भी ज्यादा इसका ऊंचा मकाम है। और यहाँ अल्लाह वाले भी आते हैं तो सांस रोक कर आते हैं, कहीं सांस की आवाज से हुजूर को तकलीफ ना हो जाए, अल्लाह के नबी को तकलीफ ना हो। और अल्लाह ने कुरान में कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजारि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ईमान वालों, नबी की आवाज से ऊंची आवाज भी ना करो, नबी के सामने ऊंचा ऊंचा एक दूसरे को बुलाओ भी ना, वरना तुम्हारा ईमान और तुम्हारे उम्रे, तुम्हारे आमाल, तुम्हारी नमाज़े रोजे मैं सब बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा। कल मर कर उठोगे तो पता चलेगा तुम खाली उठे हो, तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं। अदब है, दीन का भी अदब है, कुरान का भी अदब है, मस्जिद का भी अदब है, माँ बाप का भी अदब है, उलमा का भी एहतराम है, मशाइख का भी एहतराम है, मस्जिद के इमाम का भी एहतराम है। बेअदब न बनो, गुस्ताख न बनो, बदतमीज न बनो, बर्दाश्त सीखो, तहम्मुल सीखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से सबक हासिल करो। वो देखो एक यहूदी आया है, यूं उसके हाथ में चादर थी। शिराबाद वालों तवज्जो करना, हुजूर रियासत मदीना के हुक्मरान हैं, चादर थी, आके हुजूर के गले में यूं डाली और डालकर यूं खींचा, इतने जोर से खींचा, साहबा कहते हैं हुजूर की गर्दन पर निशान आ गए। मोटा कपड़ा था, गर्दन पर निशान आ गए। और बाद रिवायात में आता है इतना भीचा कि आपका गला दबा दिया। सहाबा आपे से बाहर हो गए। हुजूर ने एक जुमला नहीं फरमाया, एक जुमला भी फरमाई से कुछ ना कहो, मैंने कर्ज देना है, मैंने कर्ज देना है। इन्ना लिसाहिबिल हक़ मक़ाला, हक वाले को बात करने का हक होता है, जिसने कर्ज लेना है उसको बात करने का हक होता है। हुजूर में इतना तहम्मुल है, इतना हौसला है।
अल्लाह के नबी की तालीमात सीखो मुसलमानों। किस तरफ जा रहे हो? आज कोई बाप की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इख्तिलाफ हर जगह होता है, इख्तिलाफ राय को जंग ना बनाओ, मुल्क में फितना ना फैलाओ, फसाद ना करो। सियासी लड़ाइयां हैं, आज लड़ रहे हो, कल इकट्ठे हो जाओगे। एक दौर था नून लीग और पीपी में कुफ्र इस्लाम की जंग थी, आज इकट्ठे हैं, कल पीटीआई और ये जमातें इकट्ठी होंगी, कोई नई पार्टी पैदा होगी। आज इसी सियासी इख्तिलाफ लोगों की जानें ले रहा है, ईमान ले रहा है। जिन्होंने मदीना में ये नारेबाजी की वो तौबा करे, वरना ईमान बर्बाद। और मैं अगले दिन पढ़ रहा था, एक कॉलेज का खूबसूरत नौजवान बच्चा कत्ल हो गया, कत्ल कर दिया सिर्फ सियासी इख्तिलाफ पर। किस तरफ जा रहे हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल इनाअतु मिनल्लाह वल उजलतु मिनश्शैतान। हौसला अल्लाह की तरफ से है, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। और कुरान तुम्हें कह रहा है, सबक दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सुनो कुरान, कुरान याद करके ले जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन आसा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन आसा अन यकुन खैरम मिनहुन्ना। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुछ और तो नहीं पढ़ रहा। बताओ, बोलो बोलो। कुरान पढ़ रहा। और जिसका कुरान पे ईमान नहीं वो मुसलमान नहीं। हमारा अव्वल आखिर सहारा अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह का कुरान है। कुरान किताबुल्लाह रसूलुल्लाह कायनात का सबसे बड़ा सहारा है। रब्बे काबा की कसम, हुजूर ने वसीयत फरमाई, दुनिया से जाते हुए इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन। मैं कोई बात बगैर हवाले के नहीं कर रहा, खैर खाई में बातें कर रहा हूं। तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं दो चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूं। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। जब तक इन दो चीजों को थामे रखोगे गुमराह नहीं होगे। आका कौन सी चीजें? फरमाया किताबुल्लाही व सुन्नती, एक अल्लाह का कुरान और एक मुझ मोहम्मद अरबी की सुन्नत, हुजूर का तरीका। ये किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह मुसलमान के दो आंखों के नूर हैं। हम देखते इसी से हैं। रब्बे काबा की कसम, हमारी आंखें भी दो हैं और हमारा नूर वो भी दो है। किताबुल्लाह भी नूर है, हुजूर की सुन्नत भी नूर है, अल्लाह के नबी का तरीका भी नूर है, अल्लाह का कुरान भी नूर है। क़द अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। मैं नहीं कहता, रब कहता है, क़द अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। हमने नूरे मुबीन उतारा, यानी कुरान उतारा। और कुरान क्या कहता है? ला यस्खर कौम मिन कौमिन, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। बाबा, कोई लोग किसी लोग का मजाक ना उड़ाए, कोई पार्टी किसी पार्टी का मजाक ना उड़ाए, कोई कंपनी किसी कंपनी का मजाक ना उड़ाए, कोई मुसलमान किसी मुसलमान का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह क्यों? फरमाया आसा अन यकूनू खैरम मिनहुम। तुम क्या जानो कि जिसका मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह की नजर में वो तुमसे बेहतर हो, मजाक उड़ाने वाले से बेहतर हो। ये अल्लाह जानता है कौन बेहतर है। वला निसाउम मिन निसाइन, कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए। आसा अन यकुन खैरम मिनहुन्ना, तुम क्या जानो जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो दूसरी से बेहतर हो। वला तलमिजू अनफुसकुम, कुरान के अगले दो जुमले दिल पे लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह मुआशरे में अमन हो जाएगा, फसाद खत्म हो जाएगा। वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। वाह मेरा अल्लाह, खुदा की कसम, कुरान में ऐसा कमाल है, ऐसा कमाल है, ऐसी तासीर है, दिल चीर कर कुरान दिल को साफ कर देता है। वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे को ऐब ना लगाओ।
उलमा कहते हैं तो शराब भी हो ना, मुंह पर उसको शराबी ना कर। खास तौर पर अगर वो तौबा कर चुका हो तो उसको शराब का ताना ना दो। वला तलमिजू अनफुसकुम, किसी को ऐब ना लगाओ, किसी को चोर ना कहो, किसी को शराबी ना कहो। हाँ, चोर है उसकी चोरी अदालत में ले जाओ, थाने में ले जाओ, कचहरी में ले जाओ। क्या पता वो तौबा कर चुका हो, क्या पता उसमें इल्जाम झूठा हो। वला तलमिजू अनफुसकुम, अपने आप को ऐब न लगाओ। वला तनाबजू बिल अलकाब, गंदे नाम न रखो, एक दूसरे के गंदे नाम न रखो, गलत नाम न रखो। आज मुसलमान मुसलमानों के गंदे नाम रखते हैं, ये फुलाना है, ये फुलाना है, ये फुलाना है। रोज अल्लाह का हुक्म ज़िबा करते हो, रब राजी कैसे होगा? तौबा करो। क्यों? रब कहता है वला तनाबजू बिल अलकाब, गंदे नामों के साथ एक दूसरे को मत पुकारो। किसी को चूड़ा कह रहा है, कोई किसी को कुटाना कह रहा है, कोई किसी को भंगी कह रहा है, हराम है, नाजायज है। वला तनाबजू बिल अलकाब। क्यों? अल्लाह बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। उलमा बैठे हैं, हुफाज बैठे, पूछो कुरान क्या कह रहा है? बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। कलमा पढ़ चुके हो, कलमा पढ़ लेने के बाद बुरे नाम रखना बुरी बात है, गंदे नाम रखना बुरी बात है। अल्लाह क्या करे? फरमाया हाँ, सुलह का पैगाम दो, मुआशरे में अमन नाफिज करो। अल्लाह वो कैसे? इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू, अगर दो मुसलमान लड़ पड़ते हैं तो सुलह करा दो, सुलह करा दो। रब ने सुलह कराने का हुक्म दिया, लड़ाने का हुक्म नहीं दिया। मेरे दोस्तों, बात दूर निकल गई। आज ईद का दिन है, इनाम का दिन है। अल्लाह से इनाम लेने आए हो। आप लेट आए इसलिए मैं 5-10 मिनट लेट करूंगा, जल्दी आ जाते तो मैं भी जल्दी खत्म करता। इसलिए कि साल के बाद तुम इकट्ठे होते हो और अल्लाह का पैगाम आपको देना होता है। अल्लाह के नबी का पैगाम देना मेरी ड्यूटी है। तैयार हो सुनने के लिए? जो तैयार हो हाथ खड़ा करो। जज़ाक माशाअल्लाह। तो सुनो, एक रोजे तुमने रखे हैं 30, ये हैं छोटे रोजे। ये कौन से रोजे हैं? आप हैरान होंगे, लेकिन मैं बात समझाऊंगा आपको। हजरत, ये छोटे रोजे हैं, एक बड़ा रोजा है। छोटे रोजे रोज इफ्तार करते रहे मस्जिद के घर के दस्तरखान पर। एक बड़ा रोजा है जो शुरू हुआ जब से बालिग हुए हो, और इफ्तार होगा जिस दिन रूह निकलेगी। और यहां इफ्तार तुमने किया रूह अफ़ज़ा के साथ, दूध सोडे के साथ। यहां तुमने इफ्तार किया शिकंजबीन के साथ, जूस के साथ। वहां इफ्तार करोगे जन्नत के शराबे तहूर के साथ। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। वो भी रोजा है। जैसे इस रोजे में कुछ चीजें ममनू है, कुछ काम करने का हुक्म है ना? ऐसे खाना मना है, रोजे में पीना मना है, ख्वाहिश नफसानी और बीवी का हक अदा करना मना है, झूठ बोलना मना है, गीबत करना मना है, ताने देना मना है रोजे की हालत में। ऐसे वो बड़ा रोजा है और शुरू हो चुका है जब से जवान हुए, और अल्लाह ने कुछ चीजों से रोक दिया, कुछ काम करने का हुक्म दिया। मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, तुमने करना है क्या? नमाज पढ़नी है। इस रोजे में नमाज पढ़नी है। जैसे छोटे रोजे में एहतमाम से नमाज पढ़ते थे,
ऐसे पूरी उम्र का एक रोजा है, ये बड़ा रोजा है, इस रोजे में नमाज अदा करनी है। और नमाज अदा करोगे, रब रिज्क में बरकत देगा, चेहरे पे नूर देगा। मेरा अल्लाह मौत में आसानी पैदा करेगा, मेरा रब कब्र के आलाब से बचाएगा, मेरा रब क़ियामत के दिन की रुसवाई से बचाएगा। नमाज अदा करोगे, नबियों के साथ हशर होगा, अल्लाह के नेक बंदों के साथ उठोगे। नमाज अदा करोगे, जाकिर बनोगे। नमाज अदा करो। आज मुसलमानों से नमाज चली गई, खास तौर पर फजर की नमाज नहीं रही। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, घर में नमाज नहीं। और जिस घर में नमाज नहीं, रब्बे काबा की कसम, वो घर शैतान और भूतों का बसेरा है, वो घर जिन्नात का बसेरा है। उस घर में अमन नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा, बरकत नहीं आएगी, सुकून नहीं आएगा, झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, बेबरकती होगी, नहुसत होगी। नमाज अदा कर। 700 बार नमाज का हुक्म है। कैसा मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता? हुजूर ने फरमाया है, नमाज ईमान का, दीन का सतून है। अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फकद अकामद्दीन। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन हदमहा फकद हदमद्दीन। जिसने नमाज को गिराया, नमाज को छोड़ा, उसने दीन को छोड़ा, अल्लाह के दीन को ढहा दिया। वैसे हम दीन के बड़े ठेकेदार बनते हैं, नमाज बच्चे नहीं पढ़ते। भाई ये फितराना और ज़कात की रकम, आप ये बच्चे आ रहे हैं इनको जमा करवा दें, चूंकि हुक्म है नमाज से पहले पहले फितराना अदा कर लो, ये हुक्म है। और फितराना तकरीबन 110 रुपए है हमारे शहर में। जहां आटा महंगा है, गंदम महंगी है, वहां 160 भी है, हमारे यहाँ 110 है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, आज वादा करके जाओ कभी नमाज नहीं छोड़ोगे, कभी नमाज, बोलो भाई, फरिश्ते मौजूद हैं, नमाज पढ़ोगे, नमाज अदा करोगे, जमात के साथ अदा करके देखो, खुदा की कसम बरकतें देखो, रहमतें देखो। वो देखो सारे नबी नमाज के पाबंद हैं, अपनी औलादों को नमाज का पाबंद बना रहे हैं। बच्चों को भी नमाज का कहा करो। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। भाई हमारी दुकान से तो आपको खर्रा सौदा मिलेगा, कुरान और हदीस वाला, इधर उधर की बातें इंशाअल्लाह नहीं मिलेंगी। कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ाया, आपको भी कुरान सुनाएंगे। मेरा रब कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति, अपनी बीवी को नमाज का कहे। वअमुर अहलका, अपने बेटे को नमाजी बना। वअमुर अहलका, अपनी बेटी को नमाजी बना। वअमुर अहलका, अपने सारे घर में नमाज का रिवाज डाल। वअमुर अहलका बिस्सलाति, अपने घर वालों को नमाजी बना। वस्तबिर अलैहा, नमाज पे डट जा, नमाज पे पक्का हो जा, नमाज पे जम जा। ला नसअलुका रिज़्क़ा, रब कहता है मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता, रिज़्क़ नहीं मांगता, मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, मैं तुमसे अपनी इबादत का तकाजा करता हूँ। मेरी इबादत करो, नमाज अदा करो। ये उम्र के रोज़े में, पूरी उम्र के रोज़े में नमाज करने का हुक्म है। और दोस्तों, हर हलाल काम करो, हर हराम काम से बचो। तफसील का वक्त नहीं, जैसे रोजा खाने पीने से टूट जाता है, उम्र का रोजा भी टूट जाता है। किससे? शिर्क से। शिर्क न करना। जैसे रोजे की हालत में पानी पी लो, रोजा टूट गया। एक ईमान का रोजा है, ईमान का रोजा टूट जाता है। किससे? बोलो बोलो, शिर्क। आपको मजे की बात बताऊं, कुरान ने जितनी शिर्क की तरदीद की, शिर्क का रगड़ा लगाया, मुशरिक का रगड़ा लगाया, ऐसे किसी चीज को रगड़ा नहीं लगाया कुरान। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मुशरिक की बख्शिश नहीं है। इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक, कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत शिर्क करेगी
सदके, नमाजें, रोजे, सारे आमाल रब कहता है मैं बर्बाद कर दूंगा। शिर्क का जन्नत में दाखिला नहीं होगा, मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा। तौहीद इख्तियार करो भाइयों, जिंदगी का कोई पता नहीं, न जाने अगले साल ईद में मिले न मिले। आज तौबा करके जाओ। रमजान में जो अच्छाइयां करते रहे हो, ये सिर्फ रमजान के लिए नहीं थी, ये तो ट्रेनिंग थी, तरबियत थी। अब पूरी जिंदगी ये अच्छाइयां इख्तियार करनी है। जिन चीजों से बचते रहे हो, पूरी जिंदगी बचते रहो। ये सिर्फ 30 दिन की पाबंदियां नहीं थी। झूठ से, हराम से, सूद से, जुए से, शराब से, गुनाहों से, दूसरे का हक खाने से, यतीम और बेवा का हक दबाने से, ये पाबंदी उम्र भर की। और देखो कुरान ने 23 मरतबा यतीम का जिक्र किया है। यतीम का माल न खाना, मारे जाओ। अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, रब कहता है जो जुल्मन यतीमों का माल खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में दोज़ख के अंगारे भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, जहन्नम में जाएंगे। ये कुरान सुना रहा हूं आपको। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। बस अब ईद पढ़ने लगे हैं भाई, ये सफ़े यहाँ आगे भी बना लो, जो बाद में आ रहे हो आगे भी बना लो, जगह पाक है। मुसल्ले हैं तो बिछा लो, वरना ऐसे सफ़े बना लो। ईद के दिन चंद काम करना मुस्तहब है। एक रास्ते से आए हो, जाते हुए दूसरे रास्ते से जाना। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि इज़ा काना यौमुल ईद खालफत तरीक, मैंने हदीस पढ़ी। ईद के दिन हुजूर रास्ता बदल के जाते थे। आते हुए भी ये जिक्र किया होगा, नहीं किया तो जाते हुए जरूर करना और मेरे साथ मिलके कर लो। ये अल्लाह की किबरियाई का, तौहीद का नगमा है। रब बड़े खुश होते हैं। पढ़ो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये पढ़ते हुए जाना। दूसरे रास्ते से जाना, सेला रेमी करना, रिश्तेदारों को मिलना, गरीबों की गमखारी करना, खिदमत करना। निकाल दो दिल से बुग़्ज़, निकाल दो दिल से हसद। रब्बे काबा की कसम, कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर ला यदखुलुल जन्नत कातिऊन। मैं हर बात पे हवाला देता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग मौजूद है। किसी मसला के मौलवी को जाके मेरी तकरीर सुना दो, वो उंगली रख दे कि ये बात मौलवी जुबैर ने गलत कही है, मेरे पास आना, मैं तौबा कर लूंगा, रुजू कर। ला यदखुलुल जन्नत कातिऊन, जन्नत में कतई रहमी करने वाला नहीं जाएगा। दिल में कीना निकाल दो। हुजूर ने फरमाया है अल्लाह 2 आदमियों को बख्शना चाहते हैं, दिल में कीना होता है, फरिश्ते से कहते हैं ठहर जाओ, जब तक इनमें सुलह ना हो, जब तक इनमें सुलह ना हो, इनको जन्नत में दाखिल न करो। सदका फित्र गुरबा का हक है, अदा करो। और ज़कात देने का अगर पहले मामूल नहीं है तो आज से मामूल बना लो। रब्बे काबा की कसम, ज़कात की इतनी ताकीद है, इतनी ताकीद है, इतनी ताकीद है जितनी नमाज की ताकीद। जो ज़कात नहीं देता वो उसका ईमान नाक़िस है। सिद्दीक़ अकबर ने ज़कात के मुनकर को मुसलमान नहीं माना, जिहाद किया, क़िताल किया। फरमाया जो हुजूर के जमाने में ऊंट देता था, आज ऊंट देगा, ऊंट की रस्सी नहीं देगा। सिद्दीक उससे भी लड़ेगा। ज़कात दिया करो, और ज़कात से माल बढ़ता है, पाक होता है, महफूज होता है। और ज़कात न देने से माल मनहूस होता है, गैर महफूज होता है। वक़्त नहीं कि मैं ज़कात के फ़ज़ाइल और ज़कात न देने की जो वईदें हैं वो मैं आपको सुनाऊं, वक़्त नहीं है। फितराना भी ज़कात में से है, उशुर भी ज़कात में से है। जिम्मेदार बैठे हो, थोड़ा बहुत निकाल लेते, वो भी गंदम का। जब रेट कम था तो ज्यादा निकालते थे, अब रेट अच्छा हो गया तो जिम्मेदार साहब डंडी मारता है।
मुझे मेरे साथ, मैं उम्रे से आया, मुझे मेरे साथियों ने कहा उस्ताद जी 2700 मन 3000 मन गंदम का खर्चा है साल का, अभी तो 1000 मन भी नहीं आई, औसत भी कम है और लोग दे भी कम रहे हैं, रेट तो चढ़ गया। कौन दे रहा है? फसलें किसने पकाई हैं? अल्लाह ने। रब कहता है कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा, जब फल पक जाए तो खाओ, लेकिन वआतू हक़्क़हू यौम हसादी, अल्लाह का हक उसी दिन दे दो जिस दिन तुम अपनी फसल उठा रहे हो। भाई तुम्हारे बागात हैं या गंदम है या कपास है या धान है या सब्जियां हैं, हत्ता कि ये दरख्त काटते हो, इनका भी उशर है, 20वां हिस्सा हमारे इस इलाके में ज़कात दो और फितराना भी दो। हुजूर ने फरमाया फितराना रोजे की पाकीज़गी का जरिया है और गरीब का खाना है। और अपने इस मरकज को दुआओं में याद रखा कर। खुदा की कसम, ये तुम्हारे ईमान का, तुम्हारी नई नस्ल के अकीदे का, फिक्र का मुहाफिज इदारा है, तुम्हारा रिफाही इदारा है, तालीमी इदारा है, तुम्हारे शहर की पहचान है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के चंद बड़े इदारों में इसका नाम है। इस साल हमारे यहाँ 1800 से जायद तालिब इल्म ज़ेरे तालीम रहे और 1000 के करीब तालिब इल्मों का एक वक्त खाना बनता है। और हर मदरसे में, जो इस लेवल के मदरसे हैं, खाने पीने का सामान इलाके से इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हमें सामान खरीदना पड़ता है। एक दिन 10 मन आटा लगता है, 32 किलो दाल लगती है, 30 किलो घी लगता है और महीने में 40 मन चावल लगते हैं, 40 मन। और मेरे दोस्तों, ये जो गोश्त है हफ्ते में 1000 किलो लगता है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अपनी ज़कात, अपने सदक़ात यहाँ भेजा करें। हमें को अमेरिका ने नहीं देना, ना हमने अमेरिका से मांगना है, आपको ये तकाजा बताना है। तामीर हो रही है, पिछले साल तुमने देखी थी, अब माशाल्लाह देखो स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, आखिरी से पहली मंजिल मुकम्मल होने वाली है। ये मेरा घर नहीं, खुदा की कसम। कभी मौली जुबैर की फैमिली ने यहाँ नहीं रहना। ये हदीस की दरसगाहें हैं, तफसीर की। मेरे पास दोस्तों को मलाल होता है, मौली साहब चंदा मांगते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। भाई मौली साहब, मौली जुबैर कभी अपनी जात के लिए आपसे नहीं मांगेगा। मैं बड़ा बीमार रहा हूँ, दवाइयाँ खाता हूँ, शहर का कोई बंदा मुझे नहीं कह सकता कि मौली जुबैर ने हमसे अपनी जात के लिए चंदा मांगा है। और मैं मदरसे के माल को अपने लिए खिंजीर की बोटी समझता हूँ। अल्लाह का फजल है, गंदम भी अपनी खरीद करता हूँ और अपने घर का निजाम अलग रखता हूँ। मैं अल्लाह के दीन के लिए आपसे तकाजा करता हूँ, ये तामीर मुकम्मल हो जाती है, लेकिन मटेरियल न होने की वजह से ये तामीर रुकी हुई है। एक महीने में 30 लाख हमारा रूटीन का खर्चा है, पैसे बचे तो तामीर कराएं, इसलिए स्लो जा रही है। इस वक्त भी मुझे डिमांड दी गई है इन लोगों को तकरीबन मजमूई तौर पर 20 ट्राली ईंट चाहिए। इन्हें इस वक्त भी 800 बोरी सीमेंट की चाहिए। आज ईद का दिन है और सदके का दिन है। हुजूर ने औरतों से सदका मांगा, ईद के दिन खुद तशरीफ ले गए, चंदा मांगा, फरमाया औरतों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, सदका दो। हदीस में आता है औरतों ने अपनी बालियां उतारी और अपने गलों के हार उतार कर हुजूर को दे दिए। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, करियाने वालों दालें घी ज़कात में से मदरसे में भेजा करो, जिम्मेदारों गंदुम भेजो और बाकी सदका जारिया के लिए, वालिदैन के इसाले सवाब के लिए फिलफौर ईंटें भेजो, सीमेंट भेजो और सरिया भेजो। अल्लाह ताला आपके तामुन की बरकत से हजारों उलमा तैयार करेंगे जो आपके लिए सदका जारिया होंगे। अब तो यहाँ मुफ्ती भी तैयार हो रही है, मुफ्ती की क्लास पहली दफा आपके शहर में लगी है और रिफाही कामों में आप देख रहे हैं अस्पताल है, आज भी खुला हुआ है। ईद के दिन भी डायलिसिस हो रही है, छुट्टी नहीं हुई। अब तक 2 शिफ्टें होती थी, कल से तीसरी शिफ्ट शुरू हो गई है। सिर्फ अस्पताल का 1 महीने का खर्चा अब तक 15 लाख था, अब एक शिफ्ट बढ़ गई, खर्च भी बढ़ जाएगा। बेवगान की खिदमत है, पानी के कितने प्लांट लगे हैं, ये सब तब चलेगा जब आप भी हमारे दस्तों बाजू बनेंगे। अल्लाह मुझे और आपको जुड़ने वाला बनाए। चंद किताबें भी इस साल छपी हैं,
एक मेरी तफसीर छपी है मुख्तसर, बड़ी आम फाम सादा, गेट के पास से आपको मिल जाएगी। इसका नाम है नुकूश कुरान, 3 जिल्दों में। ये पढ़ लोग अपने घर में एक सेट तफसीर का जरूर रखें। आप खुद नहीं पढ़ते, बेटियां पढ़ें, बेटे पढ़ें। कुरान नूर है, हिदायत आएगी, लेते हुए जाना। ईद का तोहफा है, लेते हुए जाना। और 2 इस्लाही किताबें और है, ये एक नुकूश इस्लाम है, ये बहुत अच्छे मुआशरती मौज़ूआत पर है। और एक और नुकूश इल्म है, कोई बहुत महंगी किताबें नहीं है, जाते हुए लेते जाना। बस अब सफ़े बना लो और इंशाअल्लाह नमाज ईद अदा करते हैं। तरीका मैं खड़े खड़े समझा दूंगा।